तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां महाराणा गांव की बेटी कृतिका को आज उसकी मेहनत का ऐसा फल मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तस्वीरें रविवार सुबह 11 बजे से पहले की हैं, जब पीएम मोदी मन की बात करते हैं। अपने इस कार्यक्रम में पीएम ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त करने वाली कृतिका नादल ने बातचीत की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी थी। जब गांव के लोगों को जानकारी मिली कि पीएम खुद कृतिका से लाइव फोन पर बात करने वाले हैं, तो कृतिका के घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, पानीपत प्रशासन और खुद विधायक महिपाल ढांडा भी कृतिका के घर पहुंच गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कृतिका ने बताया कि उसे पीएम से बात करके कैसा लगा। सर बहुत अच्छा लगा। पहले जब उनकी कॉल आई तो एक मैम बोल रहे थे, तो मुझे पीछे से प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो इतनी खुशी हुई कि अब वो फ़ोन मेरे हाथ में आएगा और मैं उनसे बात करूँगी। तो जब उन्होंने बोला हेलो, तो मैं तो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ी सर, खड़ी होगी। मैंने कहा नमस्ते सर। उन्होंने कहा नमस्ते बेटा। तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके इतने अच्छे अंक आए हैं, इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए आपने। तो मैंने कहा धन्यवाद सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी प्रेरणा कौन है आपकी ज़िंदगी में। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी मम्मी जो है वो मेरी प्रेरणा है। वो मुझे हर बात पे सपोर्ट करते हैं, दुनियादारी के बारे में सिखाते हैं। कई बार कुछ बात भी हो जाती है तो मैं उनको आकर बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो हर एक चीज़ समझाती है कि लाइफ में ऐसे तो चलना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, हर एक बात। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपकी मम्मी सिखाती हैं, तो वो तो आपको डांटती भी होंगी। मैंने कहा हाँ जी सर, डांटते भी हैं वो। तो वो हंस पड़े थोड़े से, बोला अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे क्या सोचा आपने करने के लिए ज़िंदगी में। तो मैंने कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू MBBS। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके, अच्छा सोचा आपने। तो उन्होंने समझाया फिर मुझे कि एक डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं है। डॉक्टर को रात के 12 बजे भी उठकर जाना पड़ता है जब कोई इमरजेंसी केस आ जाता है। उनको 24/7 ड्यूटी पे लगे रहना पड़ता है डॉक्टर्स को। साल के 365 दिन, नो ऑफ। तो एक डॉक्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने ये बात कही मुझे, तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने पूछा कि आप तो हरियाणा में रहते हो, हरियाणा में तो इतने स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, खेल कूद बहुत होता है, तो आपकी किस गेम में रुचि है। तो मैंने कहा कि सर मैं बास्केटबॉल खेल लेती थी जब स्कूल में थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने पूछा कि आप गेम्स में हो क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, वैसे सिर्फ पैशन के लिए खेल लेती थी। तो उन्होंने कहा बढ़िया बात है। तो फिर उन्होंने मेरी हाइट पूछी, सर ये हाइट कितनी है आपकी। तो मैंने कहा सर 5'2" के करीब हाइट है मेरी। तो उन्होंने कहा अच्छा है। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, अपनी माताजी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज ही नारा कहीं न कहीं पानीपत में सार्थक होता दिख रहा है। पीएम मोदी ने कृतिका नादल की पढ़ाई से लेकर उनके जीवन यापन और उनके परिवार के बारे में बातचीत की। वहीं नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उनसे ये भी पूछा कि उनकी प्रेरणा कौन है और वो आगे क्या करना चाहती हैं। अपनी बेटी की वजह से मिला मान सम्मान देख कृतिका की मां बहुत खुश हैं। सर ये तो एक सौभाग्य की बात हमारे लिए, जो बेटी ने इतना बड़ा काम करा और हमारा भी नाम हो गया इसके कारण। हमारा के सारे गांव का ही हो गया, पूरे हरियाणा में बात आओगी ना कि प्रधानमंत्री से बात। कोई तो है बच्चे में मतलब ऐसी काबिलियत जिसके कारण भी प्रधानमंत्री चुनना या चुनी गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही, कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे। सर कुछ सिलाई वगैरह करती हूँ, एक भैंस है हमारे पास, और इसके दादाजी परचून की दुकान है, बस रसोई का वे चला लेते घर का। मैं कुछ ये जो पेंशन वगैरह आ जाती है बच्चों की मेरी है, जैसे विडो होने के कारण, बस यही मदद है सर। कुछ रिश्तेदार मदद कर देते हैं। कितने बच्चे हैं। 2 हैं सर, एक लड़का एक लड़की है, 2 ही बच्चे हैं। कृतिका को पीएम की कॉल आने से पहले ही कुछ अधिकारी उनके घर आए थे, जिससे सभी को पता चल गया कि पीएम कृतिका से रविवार को बात करेंगे। और फिर धीरे धीरे ये बात पूरे पानीपत में फैल गई। कृतिका के पिता का देहांत हो चुका है, ऐसे में उनकी पढ़ाई और घर का सारा खर्च उनकी माँ और दादाजी मिलकर चलाते हैं। ऐसे मुश्किल हालातों में भी इतने अच्छे अंक लाने की वजह से ही पीएम मोदी ने उन्हें चुना। इस दौरान कृतिका के घर पहुंचे विधायक महिपाल ढांडा ने भी शुभकामनाएं दी और खुद साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम देखा। बहुत अच्छी बात है और यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कृतिका से सीधा प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इनको आशीर्वाद दिया।
और आशीर्वाद देते हुए कहा भी है कि आप अपने सपनों की जो मंजिल है उसको ज़रूर आप अचीव करना, उनको प्राप्त करना। और हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि मेरी विधानसभा से हमारी एक बच्ची को प्रधानमंत्री जी सीधी मन की बात में जोड़ के बात करते हैं। स्वाभाविक बात है कि इस मन की बात से पूरे देश में कृतिका का एक मैसेज ये पूरे समाज में जाने वाला है कि बच्चियाँ हमारी कहीं भी किसी भी दौर में किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं है। इनको पता नहीं होगा, शायद कृतिका बहुत छोटी थी तब मैं इस घर में बहुत आता था। विनोद जी की बेटी हो ना, तो विनोद जी और हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे। हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। मैं मेडिकल स्टोर पे बैठ के आराम से इनके वहाँ पे चाय पानी जूस बनवाते थे इसके फादर, तो मैं वहाँ पे बैठ के पी के जाता था। इससे ज़्यादा अच्छी और खुशी की बात के लिए नहीं हो सकती कि हमारे बच्चे आज इतनी आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं इनसे बात कर पाएँ। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और पानीपत ज़िले के लिए और पूरे हरियाणा के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है कि हमारे बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी सब बाधाओं को दूर करते हुए उनको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। कृतिका का सपना कि मैं एक डॉक्टर बनूं, प्रधानमंत्री जी का ये पूछना कि आपका एम क्या है, तो उन्होंने बड़े बेबाकी से कहा कि मेरा एम ये एक डॉक्टर बनने का है। तब उन्होंने कहा कि भाई 365 दिन की जॉब है, उन्होंने कहा कि मैं इसको भी करने के लिए तैयार हूँ। तो इतनी बड़ी शुभकामनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमारे बच्चे को मिली है, उसके लिए मैं अपनी बच्ची को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और गांव के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का मन बढ़ाया तो हमारी बच्चियों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए पूरे गांव को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके से बच्चियों का मामला हो, किसी की भी बच्ची हो या पत्रकारों की बच्ची हो, जो भी हो, जब भी मदद कोई लेने आता है आप बेइंतहा मदद करते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। तो क्या इस बच्ची की भी मदद, जिस तरीके से ये डॉक्टरी बनने का सपना है, क्या आप आश्वासन देंगे सर इसकी मदद जो है वो आप? डेफिनेटली। अभी मैं तो बोला है कि जितनी मेरे से एक छोटी सेवा अभी के लिए बच्ची के प्रोत्साहन के लिए जो बननी है, मैंने उसमें 11,000 रुपये का मैंने कहा कि बच्चा हम लोग आपको कल ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर जैसे ही ये अपने टेस्ट को क्लियर करेगी, पीएमटी को क्लियर करेगी, उसमें जितनी बड़ी भी मदद मेरे से हो पाएगी डेफिनेटली हम लोग इसको। बच्ची की मेहनत को देखते हुए महिपाल ढाणा ने 11,000 रुपए की मदद की है। साथ ही मेडिकल का उसका टेस्ट क्लियर होने के बाद जो भी संभव मदद होगी वो भी करने का वादा किया है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। उन्होंने विषम परिस्थितियों में सब चीजों को फेस करके ये कामयाबी हासिल की है और वो आगे इसी तरह से कामयाबी के कदम चूमती रहेंगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।